नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। दिल्ली में मौसम सर्दी का है। ठंड के साथ साथ दिल्ली में बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन चुनावी बिसात पर वादों की पूरी झड़ी लगी हुई है। केजरीवाल लगातार धमाकेदार ऐलान एक के बाद एक कर रहे हैं। हम आपको ये पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन शो की शुरुआत इस समय की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स को लेकर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि विधानसभा में अभी से वोटरों को खरीदने का काम शुरू कर दिया गया है। खुलेआम 1000 रुपए प्रति वोट दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो मेरी विधानसभा में वोट खरीदने का काम शुरू हुआ है। एक वोट के बदले 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रति वोट 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। और केजरीवाल ने दिल्ली में वोट खरीदने का बेहद गंभीर आरोप लगा दिया है और इन लोगों ने वोट खरीदने का काम शुरू कर दिया है, ये केजरीवाल ने कहा। आज उन्होंने दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई का ऐलान किया। पहले महिला सम्मान, बुजुर्गों के लिए संजीवनी प्लान, ऑटो वालों के लिए इंश्योरेंस का निर्णय, हर तबके के वोटर के लिए आम आदमी पार्टी के चुनावी बैग में कुछ ना कुछ निकल रहा है। आज अरविंद केजरीवाल राजेंद्र नगर गए। वहां सरकारी सप्लाई वाले नल से निकला पानी खुद पीकर दिखाया और यह भी ऐलान किया कि जल्दी पूरी दिल्ली को नल से हम 24 घंटे पानी मुहैया करेंगे। अब बीजेपी कह रही कि केजरीवाल दिल्ली और दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं। 2013 में कहता है जो आदमी 5 साल में जमुना साफ कर देंगे। 2018 में जो कहता है अब अगले 5 साल में, अगले 2 साल में करेंगे। फिर 2 साल बाद और 2 साल का टाइम देता है। फिर उसके बाद 20 में फिर 5 साल का टाइम देता है। ऐसा व्यक्ति जिसको अपने जुबान का ही कोई भरोसा नहीं है खुद से, वो व्यक्ति आज दूसरे को दोषी ठहरा रहा है। दिल्ली समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल और उसके जो चट्टे बट्टे हैं वो दिल्ली की खुशियों के दुश्मन हैं, दिल्ली की सांसों के दुश्मन हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। सीटों को लेकर कांग्रेस की बैठक हो रही है। अभी तक 28 नाम तय हो चुके हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा नाम अलका लांबा का है। पार्टी अलका लांबा को मुख्यमंत्री आतिशी के सामने उतारने की तैयारी कर रही है। तेज तर्रार नेता अलका लांबा को कांग्रेस मुख्यमंत्री आतिशी के मुकाबले खड़ा करना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर आए आसिम अहमद को टिकट दे सकती है। खबर यह भी आ रही है कि मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनके विरुद्ध जंगपुरा से फरहाद सूरी को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। तो 2 बड़े नाम यहां पर हैं। मनीष सिसोदिया, वो चेहरा जो अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली में है। फरहाद सूरी उनके मुकाबले उतर सकते हैं। दिल्ली में ही बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं, जबकि फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 6 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग एक वेबसाइट के द्वारा महज 20 रुपए में फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा दिया करते थे। पुलिस ने 4 नकली वोटर कार्ड, 21 आधार कार्ड्स और 6 पैन कार्ड्स भी इन लोगों से बरामद किए। 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड्स, वोटर कार्ड्स बनाने में मदद करी थी। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया आने में हेल्प करी थी। दिल्ली में अपने घर पर रुकवाया था और रुकवा के इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। रोहिंग्या के मामले पर अब दिल्ली की राजनीति सुलग रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी अवैध ढंग से रोहिंग्याओं को बचा रही है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है कि आखिर दिल्ली में रोहिंग्या आए तो आए कैसे। संसद में अमित शाह के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने आज एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी को घेरने का प्रयास किया गया। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी आज बाबा साहब के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आई। दिल्ली और लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के मुद्दे पर प्रदर्शन किया, तो बीजेपी भी बाबा साहब के मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार कर रही है। अलग अलग बीजेपी के मुख्यमंत्री अलग अलग
राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात की और कांग्रेस पर बाबा साहब के विरोधी होने का गंभीर आरोप लगा दिया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी। मणिशंकर अय्यर हमेशा चर्चा में रहने वाले नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका हमला वर्षों तक बड़ा मुद्दा रहा। वो कांग्रेस में हैं लेकिन फिलहाल राजनीति में एक्टिव नहीं। मणिशंकर अय्यर ने एक किताब लिखी, अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स। इन दिनों अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स किताब जबरदस्त चर्चा में है। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ के केस में पुलिस ने आज अल्लू अर्जुन से 3 घंटे से अधिक तक पूछताछ की। हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी के नेतृत्व वाली टीम ने अल्लू अर्जुन से सवाल जवाब किए। अल्लू अर्जुन से पूछा गया कि क्या वो घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने स्थिति कैसे संभाली। इस पर अल्लू अर्जुन बोले, मुझे महिला की मौत की जानकारी अगले दिन मिली। जानकारी के अनुसार पुलिस घटना का सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। अल्लू अर्जुन सुबह 11 बजे चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनसे दोपहर 2:45 बजे तक पूछताछ चली। इस दौरान स्टेशन में भारी सुरक्षा व्यवस्था थी और पुलिस स्टेशन के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। और अब खबर संभल की, जहां हिंसा हुए आज 1 महीना पूरा हो गया और इस दौरान पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि मामले में अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 91 लोगों की तलाश चल रही है। इस बीच सर्वे का काम जोर शोर से संभल में चल रहा है। एक बावड़ी की पड़ताल हो रही है। लाडम सराय इलाके में प्रशासन को खुदाई के दौरान लगभग 50 साल पुराना कुआं मिला। हिंदू समाज के लोग यहां पर वर्षों पहले शुभ समय के दौरान कुआं पूजन किया करते थे। अब कुआं खुदने के बाद लोग, हिंदू समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहां पर फिर से पूजा अर्चना की जाए। वहीं मुस्लिम समाज के लोग इस पूजा अर्चना का विरोध कर रहे हैं। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। आज तक को इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। करोड़ों की चोरी सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें 3 चोर दिखाई दे रहे हैं और यही वो सीसीटीवी फुटेज है जो आज तक के पास है। ये सेंधमारी की गई थी बैंक में, इंडियन ओवरसीज के बैंक में, और 42 लॉकर्स को तोड़ लिया गया था, उन्हें काट दिया गया था। उनमें से जेवरात लूट लिए गए थे। 3 चोर हैं, देखिए अंदर आते हैं, बैंक के अंदर आ जाते हैं, बैंक के अंदर वो लॉकर वाले हिस्से में चले जाते हैं और वहां पर भी सारा सामान लेकर आते हैं। कटर लेकर आते हैं, उस कटर के माध्यम से ये लोग बैंक लॉकर्स को काटते हैं। अपने चेहरे इन्होंने छिपाए हुए हैं, चश्मा पहना हुआ है और ये जानते हैं। देखिए सीसीटीवी की तरफ एक चोर का ध्यान भी गया, हालांकि पुलिस का ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक के हाथ लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। भोपाल के जहांगीराबाद में आज जबरदस्त हिंसा हुई। सरदार मोहल्ले में 2 समुदायों के बीच तलवारें, छुरियां, लाठी डंडे चल गए। एक महिला को पीटा गया, घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मामला एक मामूली से विवाद से जुड़ा था। 3 दिन पहले बच्चों द्वारा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद आज फिर भड़क गया और इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए, कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया, इन दंगाइयों को रोका। एक बड़ी खबर इस समय अमेरिका से आ रही है। वहां पर क्रिसमस को लेकर भारी अफरा तफरी का माहौल है और एयरलाइंस की कई सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। अमेरिकन एयरलाइंस की सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और ये कहा गया कि अमेरिकन एयरलाइंस की इन फ्लाइट्स को रद्द इसलिए किया गया क्योंकि तकनीकी खराबी
कुछ आ गई है और इस कारण से सभी विमानों को उड़ने से रोक दिया गया है, सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में यात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं और वहां पर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्रिसमस नज़दीक है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। क्रिसमस पर लगातार भीड़ वहां पर आम दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो गई और ऐसे में अमेरिका में यात्रियों को संकट पैदा हो गया है। सारे विमानों को ग्राउंडेड कर दिया गया है। सभी हर कोई भी ऐसा विमान अमेरिकन एयरलाइंस का नहीं है जो इस समय उड़ रहा हो और कोई ऐसी तकनीकी खराबी आई है जिसका असर हर विमान पर पड़ा है और इसलिए अमेरिकन एयरलाइंस की हर फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों को जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो भी क्रिसमस के अवसर पर। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।